भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल किताबों में दर्ज उन बड़े आंदोलनों तक सीमित नहीं है जिनके नाम हम बार बार सुनते हैं। इस लंबी और बलिदान भरी जंग में कई ऐसी घटनाएं और नायक हैं जिनके किस्से इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। ऐसा ही एक अनसुना किस्सा है मुंशीगंज हत्याकांड का, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के उन गुमनाम शहीदों की दास्तां बयां करती है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी रायबरेली के मुंशीगंज हत्याकांड की। 1921 में जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, रायबरेली का मुंशीगंज एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने अंग्रेजी शासन की क्रूरता को उजागर कर दिया। यह दौर असहयोग आंदोलन का था जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन ने देश के कोने कोने में आजादी की ललक को और तेज कर दिया। रायबरेली के किसान और आम जनता भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारों और राशन डीलरों का रायबरेली पर काफी प्रभाव था। वे किसानों को जमीन देते और अंग्रेजों के लिए टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे। 5 जनवरी 1921 को उस समय के तालुकदार त्रिभुवन बहादुर के अत्याचारों से परेशान किसानों ने पंडित अमोल शर्मा और बाबा जानकी दास के नेतृत्व में एक जनसभा बुलाई। गांव के गुस्साए किसान जनसभा में शामिल हुए और तालुकदार के घर को घेर लिया। हजारों किसानों को अपने घर के चारों ओर देखकर वह घबरा गया और उसने तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एजी शरीफ को स्थिति के बारे में बताया। शरीफ पुलिस की एक टुकड़ी के साथ मौके पर पहुंचे और पंडित अमोल शर्मा, बाबा जानकी दास तथा बद्री नारायण सिंह सहित किसान सभा के नेताओं को बातचीत के लिए महल में बुलाया। हालांकि यह एक साजिश थी और बाद में उन्हें हिरासत में लेकर रायबरेली जेल भेज दिया गया, जहां से उन्हें जल्द ही लखनऊ जेल भेज दिया गया ताकि किसानों को इकट्ठा होने से रोका जा सके। किसानों ने अपने प्यारे नेताओं को आजाद कराने के लिए रायबरेली की ओर मार्च शुरू किया। 6 जनवरी की शाम को मुंशीगंज पहुंचे। प्रभावशाली नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पूरे अवध प्रांत में तेजी से फैल गई थी और लोग रायबरेली में इकट्ठा होने लगे। मजदूर और किसान सभी दिशाओं से शहर में आने लगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शहर को घेरते हुए देखकर चिंता जताई और लोगों को आने से रोकने की कोशिश की। उनकी प्रगति को रोकने के लिए बैलगाड़ियों से मुंशीगंज पुल की सड़क को ब्लॉक कर दिया। किसानों के अडिग रवैये ने ब्रिटिश अधिकारियों को दखल देने और उन्हें साई नदी पर रोकने के लिए मजबूर किया। किसानों ने मार्तंड वैद्य को एक टेलीग्राम भेजा, उन्हें मामले की जानकारी दी और पंडित मोतीलाल नेहरू की उपस्थिति का अनुरोध किया। उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को संदेश मिला और वे तुरंत रायबरेली की ओर रवाना हो गए। अगले दिन पूरे गांव में अफवाहें फैल गई कि लखनऊ प्रशासन ने दोनों नेताओं की हत्या कर दी। 7 जनवरी 1921 को बड़ी संख्या में किसान अपने नेताओं के प्रति समर्थन दिखाने के लिए साई नदी के किनारे इकट्ठा होने लगे। बढ़ती भीड़ के जवाब में नदी के किनारे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले ही हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बना रखी थी। उन्हें डर था कि नदी किनारे नेहरू की मौजूदगी से उनकी हत्या की कोशिश हो सकती है, जिससे पहले ही तनावपूर्ण माहौल और बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और पुलिस ने किसानों पर गोलियां चला दी। बताया जाता है कि गोली लगने के बाद कई पीड़ित साई नदी में गिर गए, जिससे उनका खून नदी के पानी में मिल गया और साई नदी का पानी लाल हो गया। किसान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोर शोर से अपना विरोध जता रहे थे। उन्होंने गैर कानूनी टैक्स वसूली बंद करने और किसानों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने की मांग करते हुए नारे लगाए।
यह देखकर ब्रिटिश सरकार के अधिकारी डर गए और घबराहट में खून खराबे का आदेश दे दिया। 10,000 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। इस घटना में कम से कम 750 किसानों की जान चली गई और 1500 से ज्यादा घायल हो गए। फिर भी गोलीबारी जारी रही। पकड़े गए लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 6 महीने की कड़ी सजा सुनाई गई। इस घटना ने न केवल रायबरेली बल्कि पूरे अवध क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। मुंशीगंज हत्याकांड के शहीदों के नाम इतिहास में ज्यादा दर्ज नहीं हुए हैं। ये वे लोग थे जिन्होंने अपने खून से आजादी की मशाल को जलाए रखा। इनमें से ज्यादातर साधारण किसान और मजदूर थे, जिनके पास ना तो हथियार थे और ना ही कोई सैन्य प्रशिक्षण। फिर भी उनकी हिम्मत और जोश ने अंग्रेजी शासन को हिला दिया। इस हत्याकांड ने स्थानीय लोगों में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल किया। इस घटना के बाद रायबरेली और आसपास के इलाकों में स्वतंत्रता संग्राम ने और जोर पकड़ा। लोग और संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इस हत्याकांड ने यह भी दिखाया कि स्वतंत्रता संग्राम केवल बड़े शहरों या पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि गांवों और किसानों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस घटना के बाद रायबरेली के लोगों में इनकलाब की भावना को और गहरा किया। स्थानीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस घटना को आधार बनाकर लोगों को संगठित किया और आगे के आंदोलनों को गति दी। मुंशीगंज हत्याकांड स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जो इतिहास के पन्नों में भले ही ज्यादा जगह न पा सका हो, लेकिन इसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में बाकी है। यह हत्याकांड हमें उन गुमनाम नायकों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हमें इन शहीदों को नमन करना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे। तो दोस्तों, यह थी मुंशीगंज हत्याकांड की कहानी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।